everybody and welcome to the 11th episode of Map of Me. मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट हर्ष। Hi Astha, how are you doing? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं हर्ष और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यानी कि बिजनेसमैन के बारे में जिनसे आप और हम बहुत कुछ सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने शो का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और बात करते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बातें की। पिछले एपिसोड में हमने बात की मसाला डोसा, वड़ा सांबर, बारबेक्यू चिकन, पुचका। तो बेसिकली हमने स्ट्रीट फूड की बात की। हर्ष तो खाने को लेकर किसी और ही फ्लो में चला जाता है। खैर, इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कैसे फूड वेस्ट से सर्विंग बोल्स, स्पून्स और स्ट्रॉ बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रो टिप वीडियो को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अंजलि भाटिया जो कि ब्रिटिश टेलीकॉम में काम करती हूं। मैं आज का जो टॉपिक कवर करना चाह रही हूं वो होगा हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स। ये हार्ड स्किल्स क्या हैं? ये हार्ड स्किल्स और कुछ नहीं, वो एबिलिटीज हैं जो कि आप मेहनत करके लर्न करते हैं, जैसे कि किसी चीज को याद करना, कुछ लिखने की प्रैक्टिस करना, मैथ्स को सॉल्व करना, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को डिजाइन करना। ये सब हार्ड स्किल्स में आते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स वो एबिलिटीज हैं जिसके द्वारा आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप अपने साथियों के साथ कितने प्यार से मिलजुल कर काम कर पाते हैं, ये सब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड स्किल्स होते हैं जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, जो एनालाइज करने के स्किल्स, एक चीज को प्रेजेंट करने के स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब आते हैं हमारे हार्ड स्किल्स में। और सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं आपका टीम वर्क, आपका काम करने की एबिलिटीज, आपके वर्क एथिक्स, आपके एटिकेट्स, आपका बात करने का तरीका, ये सब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट, ये भी सॉफ्ट स्किल्स का ही पार्ट है। अब मैं आप सबको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जिससे कि आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बीच का डिफरेंस और बारीकी से समझ में आएगा। जैसे कि एक कंपनी जो कि एक लाइट बल्ब को प्रोड्यूस करती थी, वो अपनी टेक्नोलॉजी, लर्निंग एबिलिटी और रेगुलर प्रैक्टिस से उन्होंने अपने एक नए तरीके के लाइट बल्ब्स इन्वेंट करे और उनको मार्केट में रिलीज करा। सडनली क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट थी, बेटर थी, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए। बट थोड़े समय के बाद दूसरी कंपनी ने भी उस टेक्नोलॉजी के बारे में मेहनत करके जान लिया। ये थे हार्ड स्किल्स जो कि प्रैक्टिस, मेहनत और करने से इंसान को एक ने सीखे बट दूसरे ने भी सीख लिया। लेकिन धीरे धीरे दूसरी कंपनी ने भी उसको बनाना शुरू करा। अब पहली कंपनी जिनकी ये टेक्नोलॉजी थी उनके प्रॉफिट्स डिप हुए, बट अब वो किस तरीके से सॉफ्ट स्किल्स हुए हैं? सॉफ्ट स्किल्स गिव इट एन एज ऑफ सेलिंग। So, whereas soft skills, they give you an edge of, selling it in a unique manner, which gives you better profits again. So, hard skills can be learned by everyone. Soft skills, you need to really work on them. Be mindful of your teamwork, your time management, your presentation, your communication skills. So, over a period of last few decades, I would say, हम लोगों ने ये रियलाइज करा कि जितने हार्ड स्किल्स इम्पोर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। आप किसी को किस तरीके से चीज़ बेचेंगे, उस तरीके से भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको प्रो टिप ऑफ द डे मिला होगा। अब चलते हैं हर्ष के पास जो कि दिल्ली की पब्लिक से बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। हेलो गाइस, बात करते हैं हमारे यंगिस्तान से और मेरे साथ जुड़े हैं सौरभ। तो सौरभ, आप हमें बताइए कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट है? एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है। आपको मार्केट के अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आपको कस्टमर को चाहिए क्या। फिर आप उसी हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को नहीं जानेंगे तो फिर आप आई डोंट नो कि अपने बिजनेस में आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा। मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि भाई आपको सोसाइटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सोसाइटी में इस समय आपको क्या
किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इन सब का समय के अनुसार आपको जायजा लेना ज़रूरी है। जी। किस समय पर आपको कौन सा बिजनेस कब कैसे समय पे स्टार्ट करना है, इसका आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में इस समय किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मार्केट्स में ऐसी काफ़ी बिजनेसेस आ रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी स्टार्टअप का एकदम बूम हो गया है। तो आप इसके बारे में बताइए कि कैसे ये हमारे सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। ये जब से अपना सोसाइटी डिजिटल हुआ है तो हमारे पास काफ़ी बिजनेस ऑप्शन आ गए हैं जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड ना वर्क नहीं कर रहे हैं लेकिन डिजिटली वो अपना बिजनेस को आगे ले जाते हैं। जैसे कि काफ़ी बिजनेस आ गए हैं जो सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है उससे। एंड आपके हिसाब से बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के कौन हैं? मतलब ऐसे देखा जाए तो इंडिया में मुकेश अंबानी, रिलायंस का ही दबदबा है पूरा, उन्हीं को माना जाता है कि वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे ले गए हैं। अब हम बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। हमने देखा है कि बिजनेसेस तो काफ़ी बढ़ रही हैं इंडिया में, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जनसंख्या कम है। तो वुमेन को हम कैसे इंकरेज कर सकते हैं कि वो भी बिजनेस लाइन में आए? देखिए, जैसा मानना है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, लेकिन अब भी जो हमारी मेंटालिटी है वो काफ़ी नीचे है कि जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, वो बिज़नेस में हमारे साथ मतलब मेंस के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती हैं। मतलब ये काफ़ी गलत थिंकिंग है। मेरा मानना है कि अगर मेन एंड वुमेन दोनों कोलैबोरेटिव वर्क करें तो हमारा जो जीडीपी है, हमारी इकोनॉमी है, वो काफ़ी आगे जा सकता है। पहले का दौर था हमारा 19 का, उसमें महिलाओं को कम वैल्यू दी जाती थी, उन्हें पढ़ाया वगैरह भी नहीं जाता था, तो महिलाओं के प्रति एक ऐसी भावना थी कि वो ये कुछ नहीं कर पाएंगी लाइफ में। बट आई थिंक इस अगर अब देखें या फ्यूचर में देखें तो महिला काफ़ी कुछ कर रही हैं। ऐसा माना जाता है हमारे देश में कि महिला जो है उस तरह से बिजनेस नहीं कर सकती जितना जो है आदमी उसको जो है कर पाता है। जी। तो ऐसा लोगों का सोचना है जो कि गलत है जी। मेरा मानने के हिसाब से। दोस्तों, ये था आप लोगों का जवाब, और कैसे महिलाओं को हमें इंकरेज करना चाहिए ताकि वो खुद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके और हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ा सके। थैंक यू हर्ष। इंडिया में काफ़ी पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उनका बेटा इंजीनियरिंग करे, लेकिन काफ़ी बच्चों को उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। स्ट्रीम माइंड्स एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जो कि उन बच्चों को 3D मॉडलिंग, कोडिंग, इंजीनियरिंग और काफ़ी चीज़ों के बारे में सिखाता है। मेरा नाम अंकिता पराशर है। मैं स्ट्रीम माइंड्स की को फाउंडर हूँ। स्ट्रीम माइंड्स एक स्टार्टअप है और हम एडटेक स्पेस में हैं। हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके बच्चों को 3D प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, AI और ML भी सिखाते हैं। हम स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को बताते हैं कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो या जिसके बारे में सीख रहे हो उसकी रियल लाइफ रेलेवेंस क्या है। सो रोबोटिक्स सीखने से पहले आपको एक सिंपल सर्किट बनाना तो आना ही चाहिए। किसी भी चीज़ से अगर आप उनको एंगेज कर सको थ्रू स्टोरी टेलिंग, उसके थ्रू आप उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के बारे में सिखा सकते हैं। 100% चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो था हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस। आपको इतना टाइम सस्टेन करने के लिए, टीम बनाने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए फंड्स होने चाहिए। जिस एक्सपेक्टेशन से हम गुड़गांव में आए थे कि ये फील्ड इतना न्यू है, इतना एक्साइटिंग है, स्कूल्स और पेरेंट्स तो बिल्कुल टूट पड़ेंगे इस पे, वो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू थिंक ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन कि अगर ये नहीं कर सकते तो अच्छा हम ये डिसाइड करते कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो एंटरप्रेन्योर होना ही अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। बूटस्ट्रैप्ड एंटरप्रेन्योर सेकंड चैलेंज है। Third challenge was being a woman entrepreneur. So we had everything stacked up against us. Women talking about, कि हम robots बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो उनको ये काफ़ी मनगढ़ंत कहानियाँ लगती हैं। विमेन के लिए तो हाँ, ये करना डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपको अपनी पर्सनल लाइफ और अपने एक्सपेक्टेशंस और रोल्स भी मैनेज करने हैं, प्लस आपको अपना बिजनेस भी चलाना है। तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मैं एक ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटी से डरो मत। तो सबसे पहला लेसन तो हमने ये जो सीखा है दैट नो इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स अ कॉमा। द सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दैट इज़ पेशेंस। आपका जो आइडिया है वो एक्चुअली यूनिक है या नहीं,
और अगर यूनिक नहीं है तो आप पता लगाओ कि और कितने प्लेयर्स हैं जो ये सिमिलर आइडिया पे काम कर रहे हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं इस फील्ड में। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम? या तो आपका प्राइस डिफरेंट है, या मे बी अगर वो 5 सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो आप 6 कर रहे हो, बिकॉज कस्टमर इज़ वेरी स्मार्ट दीज डेज और उनके पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं। अगर आप नहीं तो वो किसी और को चूज़ कर सकता है। द टाइम इज़ नाउ, इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट। और अगर आप ये बोल के अपने आप को चलो थोड़े स्टेप्स यूटिलाइज करना चालू करो, इफ़ यू आर अवेयर कि इतनी देर तक एसी चल रहा है तो थोड़ी देर मत करो, पंखा चलाओ, लाइट्स ऑफ कर दो अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो, वो धीरे 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 करके जो है इट विल स्टार्ट हैविंग सम इफेक्ट। एंड प्लीज़ प्लांट ट्रीज एज मच एज यू कैन। मतलब देर आर कितनी ड्राइव्स हैं ट्री प्लांटेशंस की, अभी भी कमी है दुनिया में पेड़ों की। तो इफ़ यू कैन डू दैट वुड तो ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि विजुअल लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सके। इसके साथ ही साथ अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं जो आपकी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो तो सबसे पहले एक बिज़नेस प्लान बनाइए। हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 25 यानी कि बिज़नेस प्लानिंग बहुत ही एसेंशियल होता है आपके लिए। आप सबसे पहले अपने बुलेट जर्नल में नोट्स बनाएं कि आपके बिज़नेस आइडियाज़ क्या हैं। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस या अपने बड़ों से बात कीजिए और देखिए कि क्या क्या सजेशंस वो देते हैं और उसके हिसाब से आप अपने नोट्स रिफ़ाइन करें। फिर आप देखिए कि इसमें खामियां क्या हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप चीज़ें रिफ़ाइन करते जाएंगे आपका प्लान फोकस्ड और क्लियर होते जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को अपने पर्यावरण के बारे में सोचना ज़रूरी है, इसलिए दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं डेली डंप की तरफ से गॉबल जूनियर्स और बैम्बू स्ट्रॉस। पहला सवाल, कौन सी महिला पेप्सिको इंडिया की फाउंडर रह चुकी है? और आपका दूसरा सवाल है कि कौन सी महिला बालाजी टेलीफिल्म्स की फाउंडर है? अपने सवालों का जवाब दें www.mapofme.in में और जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि लिमिटेड ऑफर्स ही अवेलेबल हैं। चीज़ें तभी अच्छी लगती है जब किसी ने अपने हाथों से बनाई हो। उसमें वो ओरिजिनलिटी है, वो सच्चाई है, वो प्योरिटी है। रेयर प्लैनेट का यही इनिशिएटिव है कि वो ट्रेडिशनल कारीगरों को मार्केट में इंट्रोड्यूस करें और उनको एक मॉडर्न टच दे। जानना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं। So I'm Ranudeep. I'm a social entrepreneur. We started this almost 5 years back while I was a student in first year of college. So I wanted to do something for my country and for my artisans. I had seen a lot of poverty among these artisans. They know the skilled work, but they don't have avenues to sell it at a premium price. And that's when I started this initiative of Rare Planet, started interacting with these artisans, tried to understand what exactly the problem is. And that is something which inspired me to something like Rare Planet. Now, the journey was really interesting. I used to paint on a 3 rupee cooler and sell it at school fests for around 300. But later we realized the student who was buying the product, it was not a real customer. At that point of time, there was no such terracotta product which was as fine as porcelain or ceramics with hand painting can be done on it. So we researched a lot. I went to ceramic engineering college, did a lot of courses on terracotta, and finally we figured out something like this. So this is a special kind of a terracotta, you see. This can be microwave safe as well as wash proof. And there are special chemicals used inside this specific terracotta. So the terracotta which we produce today is almost equivalent to ceramic. You can't even touch and say this is not ceramic, this is terracotta. And that had always been my dream. I wanted people who come to visit our country as travelers, while they travel back from the country, everyone wants to buy souvenir from the country. Then why not Desh Ki Mitti? And thus we are creating our Mitti or Desh Ki Mitti into such wonderful products. Growth trajectory has been great. Initially it was only me who was doing it. Today we have on our payrolls more than 78 people working. If you see indirectly employed, we have more than 1,000 people working with us. So next plan for the company is, till now if you see, we are only working with different third-party players. Like we sell to Crosswords, Starmark, WH Smith, Relay. Our presence is across all bookstores and airports. The next step for Rare Planet would be opening its own stores inside airports. The whole dream or idea behind creating such world-class products were to reach the ultimate foreigner crowd or the crowd who buys souvenir. Our next target is to have our own stores across all the major airports in the country first and major airports across globe in next 10 years. We want to be that specific store which sells you handmade wonders. No matter how advanced we become, no matter how many robots control our lives or what automation comes in, people will still love handmade products. If you have patience and hard work, you can achieve anything you want.
you have to work really hard as an entrepreneur. बहुत ही अच्छा लगा ये देख कर कि कैसे एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है हमारे देश की मिट्टी से, ताकि जब भी बाहर से लोग आएँ तो कुछ यादगार ज़रूर ले जाएं। यही है बढ़िया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बिल्कुल सही कहा आस्था। दोस्तों, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने पर्यावरण के बारे में सोच सके। इरम शिरवानी भी एक एग्जाम्पल है। कैसे वो बर्ड हाउसेस डिज़ाइन कर रही हैं ताकि बदलते हुए मौसम के अनुसार चिड़िया वहाँ पे आए और अपना घर बसा सके, इनफैक्ट वहाँ पे विश्राम कर सके। So my name is Iram. I was born and brought up in Allahabad. I went to a school called St. Mary's Convent. There, I did my entire education there. After the children happened, I couldn't get back to work because वो support system यहाँ नहीं था. मेरे parents in laws कोई नहीं आ रहे थे. It was just me and my husband. गार्डन्स एंड बियॉन्ड का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो क्रिएटिव कीड़ा जो होता है वो मेरे में हमेशा था। आई हैव ऑलवेज बिन इंक्लाइंड टुवर्ड्स पेंटिंग, क्रिएटिव वर्क, DIY वीडियोस, पिंटरेस्ट, ये सब चीज़ें देखती रहती थी। आई एम वर्किंग ऑन द वेबसाइट। अभी तक ऑर्डर्स व्हाट्सएप से आ रहे थे, बट थैंक्स टू दिस हैशटैग गुडविल फॉर गुड, उसके बाद मुझे इतनी अच्छी रिस्पॉन्स मिली है एंड आई वुड रियली वांट टू थैंक देम ऑनेस्टली। पीपल लाइक अस हु नीड दैट मीडिया प्लेटफॉर्म सोशली आपको एक्टिव अवेयर करने के लिए, इट इज़ सच अ गुड थिंग, सच अ गुड इनिशिएटिव। अब क्या समझते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो क्या क्या स्किल्स आपसे लर्न कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स आपके हिसाब से रिक्वायर्ड है हमारे यंगस्टर्स को इंकलकेट करने के लिए ताकि वो बेटर प्रोफेशनल्स बने? बेसिकली फॉर समथिंग लाइक दिस, आपकी बेसिक आर्ट, क्रिएटिविटी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप विजुअलाइज करिए, आपको कलर स्कीम्स आनी चाहिए, किस पे क्या अच्छा लगेगा। दैट्स अ बेसिक, बट अगेन दैट्स अ वेरी आर्टिस्टिक वाला इंक्लिनेशन। अगर आपको थोड़ी सी भी है, आप कर सकते हैं वो। ओके इरम, तो आप कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? तो ये मेरे कुछ बर्ड हाउसेस हैं जो सारे हैंड पेंटेड हैं, हैंड क्राफ्टेड हैं। मैंने शुरू करा था बर्ड हाउसेस बनाना मीडियम साइजेस से, मैं इसको मीडियम कहती हूँ। तो इन मीडियम ऑल्सो हम लोगों ने फिर बाद में वैरायटी करी, एक स्ट्रेट। बहुत लोग कहते हैं कि बर्ड्स इतने छोटे में कैसे जाएंगी जो थोड़ी बड़ी हैं। आई एम नॉट catering to eagles and vultures, but थोड़ी बड़ी बर्ड्स के लिए ये बड़े साइज के बर्ड हाउसेस हैं, इसमें जा सकती हैं। They come in, they perch here and they go inside. और फिर ये मीडियम लॉन्ग्स एंड डबल डेकर्स, so basically एक में दो मैंने करा। So these are all experiments which you keep going through, keep thinking of all these ideas and designs. These are the small ones, इसमें finches जाती हैं। ये सारे hand painted हैं, all of them. ये I wanted to show you, this is a technique which is called decoupage. So I use decoupage in certain areas, थोड़े bird houses ऐसे हैं जिसको मैं decoupage करके उसके साथ hand painting करती हूँ। So that's also a technique which I learned later on. तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग ने wood paneling होती है, flooring, उससे मैंने bird houses बनाए थे। In fact, those are the bird houses that you see there. Okay. वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल बर्ड हाउसेस थे जिसमें हमने ऑरेंज कलर के सारे थे और वो वुड पैनलिंग से करे थे, बट वो मेरे दिल के इतने पास है कि आई जस्ट कैन नॉट पार्ट विद देम। सो आई ऑलवेज हैव देम इन सम कॉर्नर ऑफ द हाउस। वो दीवार पे चले जाते हैं, कहीं बालकनी में प्लेस कर दिए जाते हैं, बट दोज आर द वंस दैट आई स्टार्टेड। बहुत ही क्यूट और फैंसी बर्ड हाउसेस बनाए हैं इरम ने। मैं तो पक्का अपनी बालकनी में एक लगवाऊंगी। खैर, अगर आप भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दीजिए इन आसान से क्वेश्चंस के आंसर्स और आप भी जीत सकते हैं डेली डंप की तरफ से गिफ्ट्स लाइक गॉबल जूनियर्स एंड बैम्बू स्ट्रॉज। तो पहला सवाल, विच फेमस एंटरप्रेन्योर इज द फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको इंडिया? और दूसरा सवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स? जल्दी से अपने आंसर्स भेजें हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है। आस्था, रणछोड़ दास चांचड़ का ये मानना है कि ज्ञान किधर से भी आए उसे समेट लो। बिल्कुल ठीक कहा हर्ष। एक्सपीरियंस लोगों से जब फ्री में बिजनेस एडवाइस मिले तो चुपचाप से ले लो। राहुल बसक आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। आइए देखते हैं। See, in this journey, you will face lot of moments when you will feel like the world have stopped for you and there is nothing else to do. There is just one particular thing that you have to always remind yourself, like the why. Why you started that day when everyone against you, when you are not sure about that particular thing itself, but you started, right, with a belief. And that belief is going to be the flame of your engine.
Hi, my name is Rahul Bashak. So people generally know me for two different sections. For some people, I'm an artist. For some people, I'm an entrepreneur. Basically, I am the co-founder and CEO of Amar Canvas and also the co-founder and chief editor of My Canvas Talk. Apart from these all things, I truly passionate about documentary photography and I try to make photographs of different human conditional things like depression, phobia, anxiety, these all stuff. Being an artist or like being an art lover, we started Amar Canvas. Being a storyteller and passionate about stories, we started working on or building on My Canvas Talk. So that is where it's supposed to be lie. That is where the key is. I think it's not only about your passion only, but also you have to find out where you can effectively put your passion, and that is going to make things completely different in the picture. So keeping that factor on mind, will you be, that kind of person, who is kind of fitable to any situation? If that is yes, then I believe that is a most important skill that is required. Because there are certain situations in your company which are coming, like you cannot hire a lot of people at the very beginning of your journey. And you have to do digital marketing, graphic designing, video editing, website building and all that stuff. So even if you are not capable of making that, it's completely fine. But are you willing to learn? If the answer is yes, then my friend, welcome. 26 स्टेप्स का अहम हिस्सा है स्टेप 25 यानी कि बिजनेस प्लानिंग, जो कि एक मेजर फैक्टर है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उम्मीद है कि राहुल ने आपको अच्छा गाइड किया होगा। आस्था, मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी करूंगा अपना बिजनेस। अपने पुराने कपड़े और वेस्ट मटेरियल से एक नया कपड़ा लोगों के लिए बनाऊंगा। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।